डोडा में एक और हादसा हुआ। उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग जो क्रिटिकल हैं उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया गया है और 8 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं। आखिरकार क्या वजह है कि डोडा के इन दुश्वार गुजार रास्तों पर हादसा एक आम सी बात हो गई है। छोटी गाड़ियों के हादसे तो मामूल बना हुआ है। हर दिन खबर आती है कि एक छोटी सी कार का एक्सीडेंट हो गया, टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई बड़ा तेज रफ्तारी से आ रहा था, उसकी मौत हो गई। वो तो मामूल बन चुका है उस इलाके में। लेकिन उसके अलावा जो हादसे डोडा के अंदरूनी सड़कों के ऊपर होते हैं वो भी बेइंतहा हैं, वो भी बेशुमार है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि मैग्डमाइजेशन हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि ओवरलोडिंग अब नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती है कि ड्राइवरों के लाइसेंस हमने चेक किए हुए हैं और मैक्सिमम ड्राइवरों के पास जो हैं ओरिजिनल लाइसेंसेस हैं। ये किस हद तक हकीकत है, और अगर ये हकीकत है तो हादसे क्यों हो रहे हैं? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डोडा में एक समाज सेवक भी हैं, वकील भी हैं, एडवोकेट निसार गत्तू। मुझे सबसे पहले वकील साहब ये बताइएगा कि आज हादसा हुआ है, लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा होने के बावजूद आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट कर रहे हैं। आप इस सारे को कैसे देखते हैं? जुनैद जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक को बात करने के लिए, क्योंकि अक्सर व बेशतर देखा गया है कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के नाम पे तो दी गई हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर अंदर उनकी मैकेनिकल या उनका जो बाकी इक्विपमेंट वाइज देखे जाए वो भी कहीं ना कहीं मिलते हैं, लेकिन जब वो उनका टेक्नीशियंस की बारी आती है तो वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा नाम निहाद कॉलेज सबको पता, बड़ा रिसेंटली बना, बहुत इस पे चर्चाएं भी चली रहीं, लेकिन आज फिर भी वहाँ से जो शिफ्ट किए गए हैं 7 बंदे, जो एक्सीडेंट आज सो गाड़ी में हुआ है, हालात देखो कि वहाँ से हमें वो शिफ्ट करना पड़ा जम्मू। ऐसा क्या है? क्या वहाँ की जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है इसको किस लेवल से ले रही है? यहाँ हमारे एलजी साहब हैं, उन्होंने हर दिन, हर दूसरे या तीसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि मेडिकल कॉलेज में ये इनाग्रेट हुआ, आज वहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट हुआ, बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस नहीं हैं जिनकी वजह से ये शिफ्ट करने पड़ते हैं। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हम वहाँ पे मशीनें भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऐसा नहीं किया गया है ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे लोग जाके ड्यूटियाँ कर सकें। वहाँ पे उनके लिए वैसी फैसिलिटीज़, क्वार्टर्स, वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें आप देख रहे हो दिन ब दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और हमें वहाँ पे चॉपर के थ्रू वहाँ पे शिफ्ट करके जम्मू लाना पड़ता है। ये बड़ा एक फॉल्ट देखा गया है मेडिकल कॉलेज। ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये पार्ट, ये फेलियर किस पे है? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे है या वहाँ के जो ज़िला का इंतज़ामिया है वो इस चीज़ को सर पे न लेने के लिए अपने सर से हटा के बाहर भेजते हैं? वकील साहब, एक चीज़ आपसे और भी समझना चाहूँगा, इस एक्सीडेंट पर बाद में आऊँगा, लेकिन जब आपने अस्पताल की बात की है तो ये भी खबरें हमको डोडा से मिलती हैं कि पेशेंट क्रिटिकल हुआ, आप उसको कश्मीर लेकर चले जाते हैं, और कश्मीर के लिए पहले रास्ता था सिंथन से, लेकिन अब रामबन वाले रूट से भी लोग जो हैं वो कश्मीर जाते हैं। कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका इलाज कराना है तो लोग कश्मीर जा रहे हैं। या तो आप कश्मीर का रास्ता ले रहे हैं या आप जम्मू का रास्ता ले रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा बना है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसकी तैयार की गई हैं, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है, क्या ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो क्रिटिकल केयर की फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, आपकी सीसी यूनिट है, आईसीयू यूनिट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वहाँ जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को पता है अगर हमने ये जिम्मेवारी ली, हमें रात दिन इनको देखना पड़ेगा। उस जिम्मेवारी को, उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि रेफर करके या तो श्रीनगर भेज दो या आप जम्मू भेज दो। वो जिम्मेवारियां लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने रिसेंटली कितनी बार आपने देखा है वहाँ कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो सुप्रिटेंडेंट हैं वो हाथ नहीं लगते हैं, लोगों ने एजिटेशन किया। वहाँ पे रिसेंटली आपने देखा है दवाइयाँ एक्सपायर होकर फेंकी जा रही हैं लेकिन लोगों को नहीं दी जा रही है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट है। वो कहाँ, पिछली बार यूनिट वहाँ पे एक जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई उसके बाद एक वहाँ पे बड़ा बाज़ाब्ता तौर पे एक वहाँ की जो कमेटी बनाई गई, और उसके बाद कमेटी बनाई कौन? वही जो वहाँ पे है। इस पे कोई इंडिपेंडेंट कमेटी तो बनाई नहीं गई है। जिनके खिलाफ करना है वही कमेटी में रखो, जिनके खिलाफ क्या कहते हैं शिकायत थी वही कमेटी बन गए, और आप ये देख लो कि इसका आउटपुट कितना आता है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज जहां एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वहां के एसडीएम अख्तर सलीम जरगर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अपहिल साइड गाड़ी थी, उस साइड गाड़ी थी भी नहीं जिस साइड से गाड़ी नीचे गई है। तो उन्होंने कहा मामला लगता है ओवर स्पीडिंग का। आपसे समझना चाहूंगा, आप चूंकि उस इलाके में रहते हैं, आप ट्रैवल भी करते हैं, वहां की क्या ये हकीकत है कि ड्राइवरों के पास लाइसेंस जो हैं वो उधमपुर में बनते हैं, नकली लाइसेंस बहुत बड़ी तादाद में है? और नंबर दो चीज, क्या ये भी एक हकीकत है कि ओवर स्पीडिंग के मामले हैं वहां पर? और क्या ये भी हकीकत है कि कई बार ड्राइवर अपने कंडक्टर को पकड़ाता है गाड़ी पे, तुम ले जाओ? नहीं, ये अक्सर देखा गया। जहाँ तक आपने लाइसेंस फेक का बोला, आप सिर्फ उधमपुर का बोलते हो, वहाँ राजौरी पुंछ के भी हैं और ऐसे लाइसेंसेस भी हैं जो राजस्थान और हरियाणा के वहाँ से भी बन के वहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें बहुत हैं। ओवर स्पीडिंग तो एक चीज़ है, ओवर स्पीडिंग आपकी चलती रहती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो गाड़ी जम्मू में कंडम होती है वो डोडा में खरीदी जाती है और उसके बाद उन गाड़ियों को वहाँ चलाया जाता है, वो भी मिट्टी के तेल पे। वहाँ का जो एडी है, वहाँ का फूड सप्लाईज का जो एडी है, या कोई और जो है, वहाँ की जो गाड़ियाँ चलाई जाती हैं वो अब मिट्टी के तेल पे चलाई जा रही है। आरटीओ कहीं नहीं है। यहाँ से हमें बड़े बड़े वादे दिखने को मिलते हैं, हम जी नाका लगाते हैं, ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरिकेडिंग नहीं है। आप बटोत से आगे निकलो, इसमें पीआईएल भी पिछली बार डोडा बार एसोसिएशन ने यहाँ पे की और आज भी चल रही है वो। इस पे पीआईएल जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। और उस पे डायरेक्शन, उसमें अभी तक 4 आर्डर आ चुके हैं। एक तो आप जितने भी इमरजेंसी स्टेशन है, आपका खलेनी है, आपका असर है, आपका ठाठरी है, आपका द्राबशाला है, उसमें डायरेक्शन की आप सीसी यूनिट की जो एम्बुलेंस है वहाँ पे प्रोवाइड की जाए और आइडेंटिफाई की जाए। अभी तक उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं आई है गवर्नमेंट से कि आइडेंटिफाई की जाए कि बैरिकेडिंग कहाँ पे हो। मुझे एक चीज बताइएगा, सरकारी एम्बुलेंस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन अबाबिल एक एनजीओ है, उसकी एम्बुलेंस वहां स्पॉट पे पहुंच गई होती है। तो मुझे ये आपसे जानना है कि क्या एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं, क्या वो वक्त पर जो स्पॉट होता है, एक्सीडेंट स्पॉट होता है, वहां पहुंचती है? बहुत सारी एम्बुलेंसेज हैं, रिसेंटली भी आई हैं। वहाँ पे एक सीसी यूनिट की एम्बुलेंस है जिसके लिए पर्टिकुलर एक डॉक्टर पोस्ट है और उसके लिए पर्टिकुलर डॉक्टर है जिसमें पूरा कंप्लीट सीसी, और वो डिफेक्ट पड़ा है सीएमओ ऑफिस में। आपका इसमें ह्यूमन राइट्स की तरफ से एम्बुलेंस दी गई है, वो डिफेक्ट पड़ी है सीएमओ ऑफिस में। 5 एम्बुलेंसेज हैं जो वहाँ पे सड़ रही हैं, जिनको चलाने के लिए कोई नहीं है। बल उसकी वजह से वहाँ के लोकल लड़के जो मेहनत करते हैं, ये नहीं मैं बोलूँगा, वॉलंटियरशिप है उनका, उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करके एम्बुलेंस लेके, और वो आज लोगों की, और हर जगह आप देखोगे जहाँ भी एक्सीडेंट हो पूरे हाईवे पे आपको अबाबिल मिलेगी। क्या चाहे छोटी गाड़ी मिले, उनके किश्तवाड़ में भी एम्बुलेंस ली है, भद्रवा में एम्बुलेंस ली है, डोडा में तो उनकी फुल फ्लैज एम्बुलेंस है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, वो आते हैं। और वही रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ तो आपका कहीं सीआरपीएफ के बंदे आते हैं और यहाँ अबाबिल के जो रेस्क्यू रेंजर्स आते हैं वो ऑपरेशन के लिए आते हैं, और कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो देखा गया है स्पॉट पे। बाकी एम्बुलेंस बारी आती है जब वो सारा रेस्क्यू ऊपर आ जाता है, एम्बुलेंस आती है, ऐसा नहीं है, एम्बुलेंसेज हैं, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए कोई वहाँ पे नहीं है। ये सीएमओ ऑफिस में जो एम्बुलेंसेज पड़ी हैं, इवन सीएमओ वहाँ पे है, वहाँ का स्टाफ है, वो उस चीज़ को कोई, मैंने आपसे जुनेद जी बात की है कि वहाँ पे जिम्मा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। चीज़ें सरकार ने दी हुई हैं, लेकिन वो अपने हाथ धो रहे हैं कि कहीं हम इस चीज़ में फंस ना जाए, कल जवाबदेही ना हो जाए। वो उस चीज़ से भाग रहे हैं, भाई जम्मू भेज दो, कश्मीर भेज दो, सब कुछ है वहाँ पे। इंटीरियर जो इलाके हैं, गांव देहात जो हैं, गांव देहात के लिए जो रास्ते जाते हैं, उनको लेकर भी ये बताया जाता है कि जनाब सड़क जो है वो अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन सड़क के ऊपर गाड़ी अप्रूव हुई है। क्या ये भी कोई सिलसिला है? नहीं, ये बहुत ज़्यादा सिलसिला है। अभी देखो, आपको तो ये चीज़ें पता होंगी, एक प्रॉपर मैकेनिज्म है कि पहले पीएमजीएसवाई में एक रोड बनाया जाता है, उसके बाद मैग्डमाइजेशन होती है, उसके बाद हैंड ओवर टेक ओवर होता है ट्रांसपोर्ट के पास, उसके बाद प्लाइंग के लिए वहाँ पे एक बाज़ाब्ता आर्डर, नाउ इट इज़ सेफ टू रन द कार, एक ऐसा चीज़ आती है। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी इंटीरियर रोड नहीं मिली है जुनेद साहब कि जहाँ पे खोदने पीएमजीएसवाई की रोड के बाद ही आप देखोगे एक साइड जो डोजर चलता है, आपका जेसीबी चलता है, पीछे पीछे सुमो और मेडोरे चलना शुरू होती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आरटीओ रीजनल जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उसका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो उस चीज़ को वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। सियासी दबाव, सियासी दबाव, अगर गवर्नमेंट में भी सियासी दबाव होगा, सियासत, फिलहाल तो मैं बोलूँगा ऑफिसर को क्या सियासत के साथ, उनको तो लोगों को सर्विस देनी है ना, वो तो पब्लिक ऑफिसर्स है ना, उनको पब्लिक के लिए चाहिए। उस सियासी दबाव का क्या मसला है? किसी का एक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद कौन सा सियासी दबाव होता है?
वो चीज़ तो देखते नहीं है, बल्कि एक बनाया गया है जिम्मे। मैं आपसे वही बात फिर कह रहा हूँ कि जिम्मे कौन जाए, कौन आरटीओ साहब जाके वहाँ पे कहीं नाका लगाए, कौन पुलिस वाला जाके नाका लगाए। ट्रैफिक पुलिस वाले नाका जो शहर के अंदर ही कहीं दाएं बाएं लगाते हैं, 4-6 बाइकों के चल। ट्रैफिक पुलिस अब जुनेद जी सिर्फ सिटीज़ के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए है, बाकी उनका और कुछ नहीं है। गाड़ी यहाँ से हटा के वहाँ लगाओ, वहाँ से हटा के वहाँ लगाओ, ये चीज़ें कर रही हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वहाँ की, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, आप सिटी में देखोगे आपको घुसने के लिए जगह नहीं है क्या सिटी में, लेकिन अगर आप थोड़ा, वहाँ ट्रैफिक वाले भी मिलेंगे सीटियाँ मारते, लेकिन जो ही आप थोड़ा सा पेरिफ्रीज में जाओगे, इंटीरियर में जाओगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। मिट्टी की तेल पे चलने वाली गाड़ियां, मेटाडोरें, ट्रक, बसेस मिलेंगी, लेकिन आपको कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं मिलेगा जो उनको पूछे कि भाई ये धुआं है, ये क्या है, ये क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। और जिसकी वजह से, जो आपको तो पता है, आप तो जाते रहते हो, आपको तो वो हिल है सारा, और हिल पे आपको पेट्रोल की जो वैल्यू रहेगी वो मिट्टी के तेल की नहीं रहेगी क्या। तो इसको चेक करने, इस मेनेस को चेक करने के लिए कोई नहीं निकल रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आज के जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है? और जो मेरी बात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हुई, उन्होंने ये कहा कि ये सभी लोग क्रिटिकल हैं, मौत का आंकड़ा जो है वो शाम तक बढ़ सकता है। देखिए जुनेद जी, फ्रॉम बटोत टू किश्तवाड़ ये ऐसा रास्ता है, आप भी इस पे चले हो, ये ऐसा रास्ता है जिस पे मौत के साथ साथ आपने चलना है। एक साइड आपको खाई है तो दूसरी साइड दरिया है। अगर आप दरिया में गए तो मुश्किल है आप वापस आओगे, या आपको लाश भी कहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रैफिक का निज़ाम जो चलाते हैं, वहाँ का जो डीटीआई होगा, या उनमें जो पर्टिकुलर असर है, खलेनी है, द्राबशाला है, जहाँ लोकल उनके ऑफिसर्स बैठे हैं, चाहे आपका एसडीएम है, चाहे आपका तहसीलदार है, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं। 11-12 बजे तक तो वो पहले ऑफिस पहुंचते हैं अपने घरों से, उसके बाद फिर उनको आओ भगत होती है वहाँ पे, उसके बाद 3-4 बजे फिर वो निकलते हैं। तो लेकिन आपको रोड पे कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो वो जो सर्विसेज के लिए उनको लगाया गया है लोगों को देने के लिए, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। यही वजह है, इनको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेंगी। और लोग देखो, वहाँ के गाँव के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको इल्म है कि मैं क्या जानूँ, ये ऑफिसर उनको दाड़ा मारता है, तुमने मंगलवार को आना है, बस मंगलवार को ही आना है। उसके अलावा तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है और कोई नहीं है। अदरवाइज ये कुछ नहीं होगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन इसको नकेल कसे। वहाँ की ड्राइवरों के लाइसेंस, रात को बाइक चलाते हैं, सुबह ऑटो चलाते हैं, तीसरे दिन सोमो चलाते हैं, चौथे दिन मेटाडोर और टिप्पर लेके चलते हैं, और 5वें दिन खाई में अपने साथ 4 बंदे और लेते हैं। तो ये चीज़ें चेक करनी। और ड्राइविंग का टेस्ट नहीं होता है, ये स्टेडियम में होता था पहले, अब वो भी नहीं, अब भी मैनेज करके लाइसेंस निकलते हैं। एक दिन वो निकालते हैं लाइट मोटर व्हीकल, और 2-3 दिन के बाद उसके बाद वो हैवी और पैसेंजर लाइसेंस निकाल के तो गाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उस पर चेक करनी है, नकेल कसनी है। अगर ये कस सकेगा तो ट्रैफिक पुलिस कस सकेगी, और कोई नहीं। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट निसार कत्तू। आपने सुन लिया कि डोडा में जो हादसे हो रहे हैं, उन हादसों के लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन मामला असल में यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा से, मैं कई बार कह चुका हूं कि जितने भी ड्राइविंग लाइसेंसेस डोडा में इशू किए गए हैं, इन तमाम ड्राइविंग लाइसेंसेस को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। आखिरकार इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, कहाँ से इशू हुए हैं, कब इशू हुए हैं। और दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस जब दिए जाते हैं तो आज भी जैसे बताया जा रहा है, हालांकि सिस्टम सारा ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन टेस्ट के वक्त सूरत हाल फिर वही हो जाती है कि सिफारिश आ जाती है और बड़े सारे लोग हाथ से निकल जाते हैं। तो इसीलिए इन दुश्वार गुजार रास्तों पर जो है हादसे होते हैं। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में संजीदगी इख्तियार करेगी, या मामला यहीं पर जाकर ख़त्म हो जाएगा कि इस हादसे के में मरने वालों के लिए इतना रिलीफ जो है वो सरकार ने बांट दिया और किस्सा तमाम शुद्ध।